इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। पहला, energies of pi 2p y, pi 2p z orbitals are same and hence they are called degenerate orbitals। मैंने आपको पिछली वीडियो में एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताया बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के लिए। उसमें अगर आपको वो याद हो कन्फिग्रेशन, तो उसमें कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट होता है 2p y और नीचे ही 2p z, और बाकी सब जो है वो ऑर्डरली अरेंज होते हैं, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, ठीक है ना। और ये इस तरीके से होता है और इसके साइड में क्या होता है 2px होता है ना। तो ये जो है, जो आपकी ये x और y है, इनको डीजनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं क्योंकि इनकी क्या है, सेम एनर्जी है। बाकी सबकी सेम एनर्जी नहीं होती, वो अपने इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज्ड होते हैं, बस इन दोनों की क्या है, सेम एनर्जी होती है, तो इनको क्या कहते हैं, डीजनरेट ऑर्बिटल्स। वहीं जब एंटी बॉन्डिंग होती है इनकी ये जो सिग्मा नहीं, आपका पाई एस्ट्रैक्ट 2p y एंड पाई एस्ट्रैक्ट 2p z ऑर्बिटल्स, वो कंस्टिट्यूएंट डीजनरेट ऑर्बिटल्स है, एंटी बॉन्डिंग जो फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। नाउ द एनर्जीज ऑफ 2px, sigma 2px and pi 2py and pi 2pz are very close to one another, hence in some cases above order is reverse। तो क्या करता है, कुछ केसेस में ये ऑर्डर जो होता है कभी कभी रिवर्स भी हो जाता है टू बिकम मोर स्टेबल। ज़्यादा स्टेबल करने के लिए, कंपाउंड को, मॉलिक्यूल को ज़्यादा स्टेबल करने के लिए क्या होता है, ये ऑर्डर कभी कभी रिवर्स भी हो सकता है, ठीक है। सम मॉलिक्यूल्स pi 2py and pi 2pz orbitals are lower in energy than sigma 2py। क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आपका जो नॉर्मल अरेंजमेंट है उसमें किस तरीके से लिखा हुआ है। सबसे पहले आएगा आपका सिग्मा 2px, उसके बाद आएगा आपका पाई 2py, देन पाई 2pz, ठीक है, एंड देन आएगा आपका पाई स्टार 2py एंड देन पाई स्टार 2pz एंड अप टू सो ऑन, है ना। ये आपका बताया था। अब ये तो नॉर्मल केस है। अब किसी किसी केस में क्या होगा, आपका ये वाला जो है उसकी कम एनर्जी हो जाएगी और वो पीछे पहुंच जाएगा। तो स्टार्टिंग किस तरीके से होगी, 2py पहले आएगा, 2pz आएगा, उसके बाद आपका आएगा स्टार 2py, उसके बाद आएगा आपका स्टार 2pz एंड देन आपका आएगा सिग्मा 2px, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ऑर्डर जो है वो आपका क्या हो सकता है, रिवर्स भी हो सकता है, ठीक है। तो अब हम इसको देखते हैं और अच्छे से समझते हैं। कैसे समझेंगे हम, होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के केस में। अब हम कुछ केसेस लेंगे ऐसे ही। पहला, H2 पॉजिटिव आयन, मेक श्योर इट इज़ अ आयन नॉट अ मॉलिक्यूल। यहाँ पर पॉजिटिव आयन बन रहा है। पॉजिटिव का मतलब क्या, उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर दिया है। H के पास, मतलब हाइड्रोजन के पास कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1। अब H2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2, प्लस उसमें पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, मतलब कि एक डोनेट कर दिया तो कितने बचे, एक चला गया तो 1। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे, 1 इलेक्ट्रॉन्स बचे, ठीक है। तो इसकी कन्फिग्रेशन किस तरीके से होगी, सिग्मा 1s1, ओनली सिग्मा 1s1। मैंने आपको जो अरेंजमेंट बताया था, आप सबसे पहले वो अरेंजमेंट लिख दीजिए और फिर उसको फुलफिल करिए कि उस पर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। अब अरेंजमेंट जो है वो स्टार्ट किससे होता है, अब अरेंजमेंट स्टार्ट होता है आपका सिग्मा 1s, यहाँ पर आ सकता है 2, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं इसमें, बट इसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो क्या यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, नहीं होंगे फिल, तो यहाँ पर सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन फिल होगा। इसीलिए इसकी कन्फिग्रेशन क्या बनी, सिग्मा 1s1। समझ में आया ये कैसे बना, तो ये इसकी कन्फिग्रेशन हो जाएगी, ठीक है। और उसके पास क्या है, एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल है बस। अब H2 मॉलिक्यूल, अब यहाँ पर आपका मॉलिक्यूल आया, अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो किस तरीके का बनेगा इसके पास, देखिए स्टार्ट करिए अपना फिर से वहीं, तो सिग्मा 1s, और इसके पास कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। तो क्या बन गया ये, सिग्मा 1s2, और इसकी क्या हो जाएगी कन्फिग्रेशन, यहीं तक रह जाएगी क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर शो हो चुके हैं ऑलरेडी। नेक्स्ट पे मूव करते हैं हम, दैट इज हीलियम। हीलियम का ये भी आयन है, हीलियम 2 पॉजिटिव आयन। हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और पॉजिटिव आ गया तो मतलब एक डोनेट कर दिए तो हो गया आपके पास 3। मैं 4 क्यों बोल रही हूँ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि मैं He2 को मिला रही हूँ, ठीक है। एक हीलियम के पास 2, तो He2 के पास कितने, 4 इलेक्ट्रॉन्स, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। और यहाँ पॉजिटिव चार्ज मतलब कि एक डोनेट कर दी तो कितने बचे, 3 इलेक्ट्रॉन्स। अब 3 इलेक्ट्रॉन्स बचे, अब इसकी करिए पेयरिंग। सबसे पहला ऑर्डर क्या आता है आपका, सिग्मा 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, अब एक इलेक्ट्रॉन और फिट करना है। उसके बाद आता है सिग्मा स्टार 1s1 आ जाएगा। देखिए 2 + 1 कितने हो गए, 3 हो गए ना, तो यहीं तक इसकी
जो कॉन्फ़िगरेशन है वो यहीं तक रहेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम He2 मॉलिक्यूल। अब ये मॉलिक्यूल, अब यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स है। अब इसका कैसे बनेगा, स्टार्ट करते हैं इसका 1s2 से, देन उसके बाद क्या आता है स्टार 1s2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, 2 + 2 4 इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल हो गए, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन इतनी ही रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। अब आपको कभी कभी क्या है, इसका बॉन्डिंग ऑर्डर भी निकालने को पूछा जा सकता है। कभी कभी क्या बॉन्डिंग ऑर्डर ज़रूर पूछा जाएगा आपको, आई एम श्योर। तो आप बॉन्डिंग ऑर्डर के लिए हमेशा ये फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ बेनिफिशियल फॉर्मूला। बॉन्डिंग ऑर्डर का क्या फॉर्मूला होता है, हाफ NB - NA। NB रिप्रेजेंट करता है आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग और वाइटल, NA रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग और वाइटल। इफ इन केस आई टेक द एग्जांपल ऑफ He2 मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल के केस में क्या कॉन्फ़िगरेशन बन रही थी हमारी, अभी अभी हमने किया, ये बन रही थी ना 1s2। देखिए अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स तो बॉन्डिंग और वाइटल में, पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं, बॉन्डिंग और वाइटल इज इक्वल्स टू हाफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग और वाइटल। कितने हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग और वाइटल में, 2, माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग, कितने हैं एंटी बॉन्डिंग में, 2। कितना बचा आपका आंसर, 0। मतलब कि He2 मॉलिक्यूल जो है उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 0। इसका क्या मतलब है कि He2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा वो व्हाट हार्डली ही एग्जिस्ट करेगा। सो देयर इज नो बॉन्ड, यहाँ पर लिखा हुआ है देयर इज नो बॉन्ड बिटवीन द He एटम, दैट इज He2 डज नॉट एग्जिस्ट। अब बॉन्ड ऑर्डर 0 हो गया तो मतलब कि वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। Li2 मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए हम Li2 मॉलिक्यूल। अब Li2 लिथियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में, लिथियम के पास होंगे आपके 3 इलेक्ट्रॉन्स। 2 मॉलिक्यूल, एक और मॉलिक्यूल अटैच हो गया तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो कॉन्फ़िगरेशन कैसी बनेगी, 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, और स्टार 1s2, 4 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए। अब 2 और रिमेनिंग है। अब इसके बाद कौन सा अरेंजमेंट आता है आपका, अब इसके बाद आपका अरेंजमेंट आता है जो कि है आपका सिग्मा 2s2। देखिए 2, 2 + 4, 2 + 6 हो गए सारे फिल। तो ये आपकी क्या होगी कॉन्फ़िगरेशन, लिथियम 2 पॉजिटिव, लिथियम 2 की। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, Be2 दैट इज बेरिलियम। अब बेरिलियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब 2 और मिला दिए तो कितने इलेक्ट्रॉन्स बन गए आपके पास, 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसका करते हैं हम कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2, अगेन स्टार 1s2, फिर आएगा 2s2, फिर आएगा 2s2, और यहाँ पर आ जाएगा आपका स्टार। हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। देखिए 2, 4, 6, 8 फुलफिल हो गए पूरे इलेक्ट्रॉन्स। अब आप क्या कर सकते हैं, आप ही देखिएगा कि ये जो अरेंजमेंट है ये आपका अब इससे आने वाली हर अरेंजमेंट में सेम ही रहेगा। तो आप इसकी जगह क्या कर सकते हैं, के भी लिख सकते हैं। के रिप्रेजेंट्स दिस वन एंड दिस के रिप्रेजेंट्स दिस वन। इज इट क्लियर, अगर आपको नहीं लिखना हो तो, वरना फिर आप लिख भी सकते हैं। अगर आपको इंडिविजुअली किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाए ऐसे बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग वाला, तो आई सजेस्ट कि आप ऐसा के वाला फॉर्म मत लिखिएगा। लेकिन अगर आपको बार बार आपको कोई बॉन्डिंग और वाइटल की कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ रही है तो यू कैन राइट इट डाउन। अब देखिए बोरॉन के पे चलते हैं। बोरॉन के पे कितने होते हैं, बोरॉन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मॉलिक्यूल बनेगा तो 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो चलिए देखते हैं कि आप कैसे बनेगी इसकी। सबसे पहले तो मैंने बताया था ये अरेंजमेंट सेम, सो दिस इज के, एंड फिर उसके बाद के मतलब कि इस के की वैल्यू कितनी होती है, 8 होती है। मतलब कि के तक फिल हो रहे हैं, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए। अब 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स की और ज़रूरत है। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत, तो क्या बन गया यहाँ पर आपके पास, ये बन गया यहाँ पर। इज इट क्लियर। अब देखिए यहाँ पर आपका आना तो ये चाहिए था अरेंजमेंट के हिसाब से, पर आया आपका ये। तो यही चीज़ बताई थी आपको लास्ट पॉइंट में रूल्स के, कि अरेंजमेंट जो है वो चेंज भी हो सकता है। ठीक है, ये वाला अरेंजमेंट ही चेंज हो सकता है, बाकी ये तो फिक्स्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर आगे 1 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन। एंड येस, वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने किया, मान लीजिए यहाँ पर सिग्मा 2p(y) है और यहाँ पर सिग्मा 2p(x) है। अब आप ये नहीं कर सकते कि आपने इधर 1 फिल कर दिया और फिर आप आगे सिग्मा 2p(x) पे 1 फिल कर दें। आपने अगर इधर 1 फिल किया तो आपको इधर 1 फिल करना होगा। मतलब कि पहले आपको इन दोनों की वैलेंसी या कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा करना होगा, फिर उसके बाद ही आप आगे मूव कर सकते हैं। ये बात समझ में आई, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। आगे आपके पास कार्बन का मॉलिक्यूल है। अब कार्बन का मॉलिक्यूल देखते हैं इसमें कैसे करेंगे। कार्बन के मॉलिक्यूल में, कार्बन के मॉलिक्यूल के पास हो जाएंगे टोटल आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। कार्बन के पास होते हैं सिक्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो टोटल कितने हो गए 12 इलेक्ट्रॉन्स। अब 12 इलेक्ट्रॉन्स को फुलफिल करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ये बनेगा हमारे पास, दिस इज के। 8 इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल हो गए। यहाँ पर आ जाएगा 2। देखिए अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, मैं दोबारा लिखती हूँ। सिग्मा 1s, मैं नॉर्मल के लिख देती हूँ। ओके, होप आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर पहले लिख दिया मैंने के, ठीक है, के लिख दिया, मतलब कि 8 इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल हो गए। उसके बाद लिखते हैं पाई 2p y एंड पाई 2p z। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स, 8 9 10, बट हमें कितना चाहिए 12, फिर यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हो जाएगी इसकी कॉन्फ़िगरेशन। ओके, ये समझ में आया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब हम आगे का नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं, वरना ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो जो होगी आपकी लास्ट वीडियो होगी, ओके, ऑफ दिस यूनिट। चलिए तो मूव करते हैं, नो मूव नहीं करते, हम एंड करते हैं इस वीडियो को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।